मुक्ति फिर भी ना मिली उनको, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप 3 जन्म के लिए था। 3 जन्म तक पाई हो असुर योनि महिमा ही पुनि अइहव वैकुंठ में यामी संशय न। भगवान के द्वारा मारे गए लेकिन मुक्ति ना हुई, क्यों? ब्राह्मण का श्राप प्रमाण मिला। एक जन्म इस कारण से भगवान का अवतार हुआ और दूसरा जन्म कश्यप आदिति महातप कश्यप और अदिति ने बड़े सुंदर ढंग से तपस्या किया। भगवान स्वयं प्रसन्न होकर के आए, बोले वरदान मांगिए। इन्होंने कहा अपने समान पुत्र दीजिए। तो उस कारण से वो दोनों आकर के अयोध्या में महाराज दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रकट हुए। एक कल्प में भगवान का अवतार उनके कारण से हुआ। और तीसरा कारण एक कल्प सुर देखी दुखारे, एक कल्प सुर देखी दुखारे, परम जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभुकीन संग्राम अपारा, शंभुकीन संग्राम अपारा, तनुज महाबल मरय न मारा, तनुज महाबल मरय न मारा, परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, कहीं बलता ही न जितहि पुरारी, कहीं बलता ही न जितहि पुरारी, कहीं बलता ही न जितहि पुरारी। तीसरे जन्म का कारण भगवान श्री हरि विष्णु का इस भूतल पर जलंधर के कारण से हुआ। जलंधर भूतल पर रावण के नाम से अवतार धारण किया था। उस महाराज जलंधर की पत्नी पतिव्रता थी। भगवान विष्णु स्वयं जाकर के जब भगवान भोले बाबा युद्ध करते करते युद्ध में विजय न प्राप्त होने को देखा तो स्वयं भगवान विष्णु छल करके पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया उसकी पत्नी का। तब जलंधर की मृत्यु हुई। वही जलंधर आकर के रावण के नाम से भूतल पर अवतार लिया। उस कारण से एक जन्म में भगवान का अवतार हुआ। लेकिन और एक बार एक संत ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। उसके कारण से भगवान का अवतार भूतल पर हुआ। माँ ने कहा महाराज वो संत कौन थे? जो संत भगवान की सेवा करते हैं, जो संत भगवान के नाम को जपते हैं, और वो संत भगवान को श्राप क्यों दे दिए? कौन संत थे? नाम क्या था उनका? तब भगवान भोले बाबा ने कहा नारद श्राप दीन यक नारद श्राप दीन यक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। क्या ओ देवर्षि नारद जो हमेशा नारायण नारायण जपते थे, वो देवर्षि नारद भगवान विष्णु को श्राप दे दिए। आखिर क्यों? कारण क्या था? हे महाराज बड़े सुंदर ढंग से ये है प्रसंग सुनाइए। नारद जी ने श्राप क्यों भगवान को दिया? एक बार जय हो, एक बार भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा प्रिय एक बार की बात है
जय जय नारायण नारायण हरे हरे। जय नारायण नारायण हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे। नारद जी नारायण नारायण का गान करते करते जा रहे थे। हिमालय पर्वत पर पहुंचे। पहुंच करके देखा क्या, में गिरी गुहा ये तो अति पावन। में गिरे गुहा एक अति पावन। वह समीप सुर सरी सुहावन। वह समीप सुर सरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा। आश्रम परम पुनीत सुहावा। देवरि से मन अति भावा। देवी देवर से मन यति भावा। देवी देवरि से मन अति भावा। देवी देवर से मन यति भावा। यति भावा। बोले भक्तर भगवान की जय। राधा माधव भगवान की जय हो। हिमालय पर्वत पर जाकर के भगवान के भक्त श्री नारद जी पहुंचे और वहां देखने लगे। आइए कुछ बड़े सुंदर भक्त एक दान जो इस आपके परम पुनीत कार्य की जय। चले बोली शंकर भगवान जय। गंगा जी सन्निकट बह रही थी। गंगा जी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। ये तो तपस्या करने के लिए स्थान है, यहाँ पर बैठ करके हम समाधि लगा दें। लेकिन दक्ष प्रजापति ने हमको श्राप दे दिया है, 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकते हैं, इसलिए हम करें क्या। फिर नारद जी ने सोचा, यदि मैं राम जी का स्मरण करूंगा तो एक श्राप मेरा क्या कर पाएगा। बस सज्जनों, नारद जी भगवान यदि कोई भूतल पर तपस्या करना प्रारंभ कर देता है तो सबसे पहले डरते कौन है? देवराजेंद्र। बड़े डरपोक देवता हैं। और डरते क्यों हैं? कि मेरा आसन कोई ना छीन ले। है भूतल पर तपस्या कर रहा है ये, और इसकी तप सिद्ध हो जाएगी तो ये हमारे आसन को छीन लेगा। लगे देवराजेंद्र का अपने बुलाया, रक्षा कीजिए, कोई बचाइए, मेरा सिंहासन लेने वाला है। नहीं बाबा। अच्छा, कामदेव को बुलाया। कामदेव से कहा जाकर के अपनी समस्त माया को लेकर के जाइए और नारद जी के समाधि को भंग कर दीजिए। ओ नारद जी के पास कामदेव अपनी माया लेकर के पहुंचे। वैश्यासन नृत्य करने लगी। बाबा के चारों तरफ समाधि नहीं टिकी। कामदेव भी अपना कल बल छल दिखाए, लेकिन उस समय नारद जी का कुछ कर नहीं पाए कामदेव जी। तो जब नारद जी का कुछ नहीं कर पाए, नारद जी के पैरों पर अपना मस्तक रख दिए कामदेव जी। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, कोई बात नहीं, आप व्याकुल क्यों हैं? फिर कामदेव जाकर के देवराज इंद्र से बोले, महाराज मैं उस बाबा का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। और नारद जी ने सोचा, हमने कामदेव को जीत लिया, जो ब्रह्मा जी नहीं कर पाते, जो शंकर जी नहीं कर पाते, जो विष्णु भगवान नहीं कर पाए, उस कार्य को मैंने करके दिखलाया है। हमने कामदेव को जीत लिया है। अहंकार आ गया, दौड़ करके गए ब्रह्मा जी के पास। पिताजी प्रणाम, आशीर्वाद। बोलो क्या बात है बेटा? कहा हमने तो आज कामदेव को जीत लिया। बस बस, हमसे कह दिया सो कह दिया, किसी से कहना नहीं। लेकिन नारद जी को ये कहा बात पचने वाली। वो भगवान भोले बाबा के पास गए। भोलेनाथ क्या है?
हमने तो कामदेव को जीत लिया। अरे भगवान भोले बाबा ने कहा आपने कामदेव को जीत लिया, बड़ी अच्छी बात है, हम प्रसन्न हैं, आप प्रसन्न हैं। लेकिन एक बात सुनिए भगवान, जैसे आपने मुझसे कह दिया ऐसे कहीं श्री हरि विष्णु से नहीं कहना। यदि प्रसंग चलेगा तो आप उसको भूल जाइएगा, उनसे नहीं कहिएगा। नारद जी ने कहा अपने मन में सोचा क्यों नहीं कहूँगा, हम तो जब तक उनसे नहीं कहेंगे तब तक हमारे चैन नहीं पड़ेगा। ओहो, नारद जी यहाँ से चल दिए, विष्णु धाम में पहुंचे। भगवान विष्णु शेष सैया पर शयन कर रहे थे। भगवान विष्णु ने देखा एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, एक सेंध गवने मुनि गाथा, एक सेंध गवने मुनि गाथा, तापस श्रीनिवास स्तुति भाषा, तापस श्रीनिवास स्तुति भाषा, तापस श्रीनिवास स्तुति भाषा, तापस श्रीनिवास स्तुति भाषा। देखा भगवान विष्णु शेष की सैया पर विराजमान थे। नारद जी को देखा, आइए नारद जी आइए, प्रणाम किया। आइए महाराज बैठिए, किस कारण आए हो? नारद जी ने कहा महाराज क्या बताऊं, हे नारद आपका मुख प्रसन्न है। हाँ, कोई बात कहना चाहते हो? हाँ तो कहिए ना। नारद जी ने कहा महाराज हमने तो कामदेव को जीत लिया, तो किसी ने नहीं कर पाया, वो मैंने करके दिखलाया। ओहो, तब तो बहुत अच्छी बात है। भगवान ने सोचा कामदेव को जीत लिया, इनके अहंकार हो गया। हाँ? और जब इनके अहंकार हो गया तो ये मेरा भक्त है। उरे अंकुर गर्भ तरु भारी, तुरत ही मैदारी हम पारी। इनकी अंतर आत्मा में अहंकार का अंकुर उग आया है, मैं तुरंत इसको उखाड़ करके फेंक दूंगा। यहाँ से नारद जी चल दिए भगवान के पास से, और भगवान ने अपनी माया से मग मग महानगर यक सतजो जन विस्तार, 100 जोजन का एक नगर विस्तार कर दिया। उसके राजा शैलनिधि और उनकी सुपुत्री बड़ी सुंदर, उसका स्वयंवर। देश विदेश के राजा आए थे। नारद जी वहां पहुंचे। शैलनिधि ने देखा देवऋषि नारद जी को, हे महाराज ये मेरी पुत्री है, इसके हस्तरेखा को देख लीजिए। और नारद जी जैसे हस्तरेखा को देखे, ओहो इसके हाथ में तो लिखा है जो ये है बरई अमर सोई हुई। अभी नारद जी दिमाग लगाए, जिसका विवाह इसके साथ होगा वो अमर हो जाएगा। ये नहीं, इसका अर्थ लगाना चाहिए जिसका विवाह इसके साथ होगा वो अमर होगा, हो नहीं जाएगा, वो अमर होगा, उसी के साथ इसका विवाह होगा। जो ये है वरई अमर सोई हुई। और फिर संसार सागर में उससे कोई जीत नहीं पाएगा। अच्छा एक काम करूं, क्या करूं? अब विवाह तो सब लोग चाहते हैं, तो नारद जी का मन विचलित हो गया विवाह करने के लिए। ओहो, एक तमोड़े वाले बाबा बना विवाह करना चाहते हैं। और किसके साथ? विश्वमोहिनी के साथ में, जो शैलनिधि की पुत्री है। अब विश्वमोहिनी के साथ इनका विवाह हो जाए तो सोचे हम अमर हो जाएंगे, हमसे कोई जीत नहीं पाएगा, इसके हाथ में लेख है। लेकिन ऐसे तो विवाह होगा नहीं। तब भगो यहाँ से, कहाँ जाऊं? श्री विष्णु जी के पास। और हरि शयन मागऊं सुंदरताई, हरि शरण मागऊं सुंदरताई, हरि शरण मागऊं सुंदरताई, हरि शरण मागऊं सुंदरताई। उन्हीं के पास जाकर के सुंदरता उनकी मांग लूं, और जब उनकी सुंदरता पा जाऊंगा तब क्या बात है। हाँ? पहुंच गए। भगवान ने कहा क्या बात है देवऋषि महाराज, आज आपके पास हम कुछ मांगने आए हैं। अच्छा क्या चाहते हो? अपनी सुंदरता हमें दे दीजिए, विवाह करना चाहता हूँ। किसके साथ? विश्वमोहिनी के साथ में। लेकिन महाराज एक बात नारद जी ने कहा,
जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, जही विधि होए नाथ हित मोरा, करऊ सोबे की दास मैं तोरा, करहु सोबे दास मैं तोरा, करऊ सोबे की दास मैं तोरा। करहु सोबे दास मैं तोरा। जिसमें मेरा हित हो वही कार्य जल्दी से कर दीजिए महाराज, मैं आपका दास हूँ। भगवान ने सोचा ये दास मेरा है और इसका हित विवाह में नहीं होगा। जिसका विवाह हो जाता है, जिस दिन विवाह होने को होता है उस दिन उस दूल्हे सरकार से पूछिए भैया है बात क्या है। बोले हम बहुत प्रसन्न हैं महाराज। क्यों? मेरा विवाह होने जा रहा है। लेकिन आज कलयुग में विवाह होता ही नहीं है। बोलो तब क्या होता है? विवाह के बाद में ब्याह होने लगा। विवाह से भी निकाल दीजिए वाह वाही, और ब्याह से भी निकाल दीजिए आह आही। कन्या वाले खूब धन देते हैं, लड़के वाले की तरफ कहते हैं हमको कुछ नहीं दिया, कुछ सेवा नहीं किया, ये आह आही रहता है। और ब्याह की बातें छोड़ दीजिए, अब तो शादी होती है। है रंगीन डीजे बंधाए हैं, रोड लाइट है, कितना सुंदर व्यवस्था किए हैं। और कोई पूछता कहते हैं भैया आज शादी है। हाँ? विवाह होने में ही तो नहीं होता है। भगवान विष्णु ने सोचा विवाह कर लेंगे तो गृह कारज नाना जंजाल, ते अति दुर्गम शयन विशाल। विवाह के बाद तो फंस जाएंगे। और हमारे भक्त नारद जी ने कहा जय विध होए नाथ हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो वही कार्य करके दिखाइए। ठीक। भगवान विष्णु ने क्या किया? इन्होंने मांगा था स्वरूप और दे दिया कुरूप। बंदर का मुख दे दिया। जाइए महाराज आपका ही तो हो जाएगा, हमने दे दिया। भगवान नारद जी हम तो बहुत सुंदर हैं। और जहां स्वयंवर में पहुंचे, देश विदेश के राजा आए थे। अब उधर देखिए आदेश हो गया कन्या को लाया जाए। ये जयमाला डाल दी। चार सखी आगे, चार सखी दाएं, चार सखी बाएं, गाते चलती हैं सील निधि राज कुमारी, तुम की पग धीरे चलो, सील निधि राज कुमारी, तुम की पग धीरे चलो, सील निधि राज दुलारी, तुम की पग धीरे चलो, सील निधि राज कुमारी, तुम की पग धीरे चलो। सखियां गाते आ रही हैं और विष्णु मोहिनी हाथ में जयमाला लिए हैं। ओहो, नारद जी ने देखा हम सबसे सुंदर हैं, लेकिन मेरे तरफ नहीं आती है। रास्ता ही बदल दिया। दौड़े वहां से आगे पहुंच गए। अब विष्णु मोहिनी के आगे गए। विष्णु मोहिनी ने पुनः मुख मोड़ लिया। आखिर बात क्या है? बाबा ने कहा जहीं तिसी बैठे हैं, जहीं तिसी बैठे, जहीं तिसी बैठे हैं नारद भूले, 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 सो तिसी कब होना मिलो के वो भूली, निधि राज दुलारी, तुम की पग धीरे राज कुमारी, तुम की पग धीरे चलो। इधर नारद जी बैठे थे, आगे आगे दौड़े, घूमी, बैठ गए, फिर मोड़ लिया मुख। नारद जी ने कहा आखिर बात क्या है? भगवान भोले बाबा के दो गढ़ थे। नारद जी के बंदर मुख को देख करके हंस रहे थे वो। नारद जी ने
सोचा आखिर ये हंसते क्यों हैं, कारण क्या है समझ नहीं पाए। तब तक भगवान विष्णु पहुंचे और विश्वमोनि भगवान के गले में माला डाल दिया। भगवान विश्वमोनि को लेकर के चले गए। ओहो जय जय। हाँ, मैंने तो सोचा था जयमाला मेरे गले में डालेगी विश्वमोहिनी, ये तो आ गए श्री हरि विष्णु, उनके गले में माला डाल दिया। तुम क्यों हंस रहे हो, क्या कारण जो हंस रहे हो? हाँ, हंसने का कारण बताइए, हमको देख करके हंस रहे हो, जाओ। गणों ने कहा हे महाराज नाराज मत होइएगा, सबसे पहले अपना मुख देख लीजिए कहीं दर्पण में या जल में, तब आप हमारे ऊपर नाराज होइएगा। नारद जी जाकर के मुखाकृति देखे, बंदर की मुखाकृति। ओहो अरे विष्णु, मैंने तुमसे मांगा था सुंदर स्वरूप और आपने दे दिया कुरूप। गणों से कहा कि जाइए हम तुम्हें श्राप देते हैं, वो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हम हंसी सो ले फल बहुरी हंस्यो मुनि को। गणों को श्राप देकर के नारद जी यहां से भागे, भगवान विष्णु के पास चले गए। अब इनको बताऊंगा, लेकिन रास्ते में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ और साथ में विश्वमोहिनी मिल गए। बीच ही पंथ मिले तनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। रास्ते में मिल गए भगवान विष्णु। नारद जी ने कहा रुक जाइए, आपने छल किया मुझसे। हाँ? जो कुछ चाहे आप अपने मनमानी किया करते हैं। हमने मांगा था सुंदर स्वरूप, आपने हमको कुरूप दे दिया, बंदर का मुख दे दिया। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायो, समुद्र के मंथन के समय विष निकला तो भगवान भोले बाबा को आपने पिलवा दिया। मदिरा निकली असुरसुरा, दैत्यों को आपने मदिरा पिला दिया। लक्ष्मी जी निकली, आप रमामणि चार, आपने लक्ष्मी जी को उनसे गले में जयमाला डलवा लिया। ये तो बात अच्छी नहीं है महाराज, लेकिन जो हमको आपने श्राप दिया, हम भी आपने हमको जो कुरूप बंदर का मुख दे दिया, हम तुमको श्राप दे रहे हैं। नारी के विरह में जैसे हम आज व्याकुल हैं, ऐसे एक दिन आपको नारी के विरह में व्याकुल होना पड़ेगा। और जो मुखाकृति बंदर की मेरी बनाई है, वही बंदर आपकी सहायता एक दिन करी है, कीस सहाय तुम्हारी, वही बंदर एक दिन तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान ने अपना मस्तक झुकाया, देवऋषि आपका श्राप में सिरोधारी है। जब हरि माया दूरी निवारी, और इसके बाद में भगवान ने अपनी माया को नारद जी से हटा लिया। अब नारद जी के ज्ञान हुआ, ओहो मैंने तो व्यर्थ में श्राप दे दिया, प्रभु प्रणाम, हे महाराज अब मेरे अपराध को क्षमा करें। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये मेरी इच्छा थी, जो मेरी इच्छा थी वही हुआ है। बोले शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा एक कारण इसलिए भगवान का अवतार भूतल पर हुआ, और एक